नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड में घुसपैठ, मिनी बांग्लादेश बना दिया गया झारखंड को। यह आरोप लगा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा, और साथ ही साथ ये दावा भी कर रहे हैं कि असम में फिलहाल इस समस्या से उनको जूझना पड़ रहा है। करीब 40% तक की आबादी जो है वो बांग्लादेशी और दूसरे लोगों की हो गई है, जिससे निपटने में असम सरकार लगातार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि वोट के लालच में झारखंड सरकार ने मिनी बांग्लादेश बना दिया है झारखंड को। देखिए क्या कुछ का आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रेस। बीजेपी ने राज्य सरकार पर उठाया सवाल। कई बूथों पर वोटर्स बढ़ने पर सवाल। वर्तमान सरकार ने जनता को धोखा दिया। सरकार का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने घुसपैठ पर किया वार। वोट की लालच में झारखंड की अस्मिता के साथ हो रहा खिलवाड़। झारखंड को हेमंत ने छोटा बांग्लादेश बना दिया है। आदिवासी बेटी के साथ घुसपैठ, ये विवाह कर रहे हैं। राज्य में घुसपैठ रोकना सरकार का दायित्व। आदिवासी युवती से मुस्लिम युवक का विवाह, गहरी साजिश। राज्य में बालू की तस्करी चरम पर। हेमंत सोरेन के साथ कोई आदिवासी नेता नहीं दिखाई देता। हेमंत ने चंपाई सोरेन का राजनीतिक मर्डर कर दिया, हिमंता बिस्व शर्मा का दावा है। भाई बेहतर काम कर रहे थे, इसलिए उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है और इस गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसका गुस्सा जनता के मन में है। क्या मिला झारखंड को? कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, 5 और 7 हजार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला क्या? इन्होंने कहा था बहनों को चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया हर महीना देंगे। मिला क्या? मिली क्या? लूट खनिज की, संसाधनों की। यहां तक के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकान भी ढंग से नहीं बने। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के लिए, हर घर पानी पहुंचाने के लिए जो रुपया दिया, उसका भी उपयोग नहीं हुआ, उसकी भी लूट हो गई। आज झारखंड तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। उससे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, इस तबाही से, इस बर्बादी से झारखंड को बचाएंगे और जनता के साथ मिलकर भाजपा की सरकार लाएंगे। आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं। साथ में कौन घूमते हैं? पिंटू सिंटू घूमते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने का बाद वो किसका पॉलिटिकली मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही और संपाई सोरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर कर दिया। क्या संपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सोरेन जी ने
अच्छा से सरकार नहीं चलाई। तो बीजेपी लगातार हमलावर है घुसपैठ को लेकर विशेष तरीके से रणनीति बनाई जा रही है। पहले भ्रष्टाचार पर वार और अब घुसपैठ को लेकर तेज हो गई है सियासत। एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो करूंगा अपने सहयोगी से चर्चा, समझेंगे कि आखिर घुसपैठ को लेकर इतना ज्यादा विवाद किस कारण अचानक बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल से, समझते हैं बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सियासत जो तेज गर्म है वो किस करवट बैठने जा रही है। अजय, बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही है, आपकी जानकारी में होगा कल ही भाजपा ने करीब 500 पेज का ज्ञापन सौंपा है निर्वाचन आयोग को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार से मिलकर, और उनसे 10 विधानसभा क्षेत्रों के अध्ययन की रिपोर्ट भी सौंपी है जो 2019 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची और 2024 के लोकसभा चुनावों के मतदाता सूची के आधार पर बनाई है इन लोगों ने। और आरोप है कि हटिया, रांची के हटिया में भी 136% बढ़ गई है जनसंख्या लोगों की, मतलब वोटर्स बढ़ गए हैं। और कई जगह ऐसे हैं, बरहेट की बात करें, राजमहल की खासतौर पर बात करें, 121% राजमहल में वोटर्स का पॉपुलेशन बढ़ गया है। और इसी बीच आज शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे सीधे बांग्लादेशी घुसपैठ पर वार किया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि मिनी बांग्लादेश बना दिया गया है झारखंड को, वोट की लालच में मिनी बांग्लादेश बना दिया है। अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। अजय, एक बार अपना ऑडियो चेक करें। अजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार अपना ऑडियो चेक करें अजय। अजय, आपने सवाल सुना, एक बार जवाब दे दे, इस मामले का पूरी जानकारी दे दें एक बार दर्शकों को। मैं ये कह रहा था अभिषेक कि आज असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिन मुद्दों को उठाया है वो मुद्दा देखिए पॉलिटिकलाइज इसे नहीं करना चाहिए। ये सच्चाई है झारखंड की कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर पाकुड़ का पूरा इलाका आप चले जाएं किसी दिन किसी न्यूज कवर करने के लिए पाकुड़ के इलाके में, आपको हर 10 कदम पर बांग्लादेशी नजर आएंगे। कैसे वो आ गए, कैसे रहना शुरू कर दिया। देखिए, जब आप झारखंड की बात करते हैं तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राजद का भी नहीं है। ये 3.25 करोड़ जनता का राज्य है। ये झारखंड हमारा आपका राज्य है। ये समस्या पॉलिटिकलाइज समस्या नहीं है। बेशक इसे आप राजनीतिक रंग को देने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई यह है इस राज्य में कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी। मैं रांची शहर की बात कर रहा हूं, एक मोहल्ला है हिंदपीढ़ी। आप ईमानदारी से जांच करा लीजिए अभिषेक, किसी एजेंसी से, सरकार को बोलिए जांच कराने के लिए। आपको एक बड़ी आबादी ऐसी मिलेगी जो किसी ना किसी मार्फत से गलियों में घुसकर किसी प्रकार से वो रह रहे हैं। 2-4 नाम तो ऐसे हैं जिनका पता ठिकाना खोज लेंगे तो वो सीधा बांग्लादेश के निकलेंगे। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये चिंता की विषय है ऐसे लोगों के लिए भी जो झारखंडी हैं, जो मुस्लिम भाई बहन वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं। उनकी भी अस्मिता पर सवाल है कि कोई बाहर का आदमी आकर इस प्रकार से घुसपैठ करके रह रहा है जिसकी पहचान करना 5 साल 10 साल बाद मुश्किल हो जाएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हिमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत सोरेन का ये मामला नहीं है। सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी इस राज्य में आ ही नहीं गए, बल्कि वो रहना शुरू कर दिए हैं। और किसी ना किसी प्रकार से उनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट भी उपलब्ध हो गए जो उन्हें यहाँ का नागरिक सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। जाहिर सी बात है, ये एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर आगे आकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू, भाजपा सबको बैठना चाहिए।
चूंकि ये किसी एक राज्य का मामला है नहीं, खासकर ऐसे मुद्दों को लेकर जब आप मंच से भाषण देते हैं तो लगता है कि ये इस मुद्दे को पॉलिटिकलाइज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन शायद लोग जानते होंगे कि आप पाकुड़ चले जाए, साहेबगंज चले जाए, उसके बाद उसी से सटा इलाका आप चले जाएंगे, आपको एक बड़ी आबादी ऐसी मिलेगी जो झारखंड के नहीं है, जो भारत के नहीं है, जो भारतीय नहीं है, लेकिन फिर भी वो यहाँ रह रहे हैं और किसी ना किसी प्रकार से उनको ऐसे लोगों की भी कृपा प्राप्त है जो उन्हें अपने वोट बैंक के रूप में देखती है। यदि ये आने वाले समय में मुद्दा बनता है चुनाव के दौरान, तो ये मुद्दा काफ़ी गर्म होगा और इसमें किसी को बेचैनी नहीं होनी चाहिए। यदि घुसपैठ का मुद्दा उठता है, यदि ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी को झारखंड से, भारत से बाहर निकाला जाना चाहिए, तो इसमें सबको आगे आकर साथ देना चाहिए। एक सर्वे हो, रिपोर्ट हो, कैसे पहचान हो। मैंने कहा आपसे थोड़ी देर पहले कि रांची का एक मोहल्ला हिंदपीढ़ी, आप इस इलाके में भी कई ऐसे लोग धीरे धीरे करके प्रवेश करते जा रहे हैं। बिल्कुल अजय, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि मतदाता पुनरीक्षण का कार्य जो है वो 1 जुलाई को संपन्न हो चुका है। उसके बाद इस तरीके की शिकायत की गई। अब प्रकाशन की बारी है, 20 अगस्त से पहले मतदाता पुनरीक्षित सूची प्रकाशित भी कर देनी है। अब जो वोटर्स में जुड़ गए हैं, जिनका नाम वोटर्स में आ गया है, आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त है, इसीलिए इनके नाम वोटर्स में जोड़े गए हैं। और अब कोई भी दल ये जोखिम नहीं लेगा कि अपने वोट बैंक पर खुद ही सेंधमारी करे। कहीं ना कहीं भाजपा को भी यह दिखाई दे रहा है कि फलाना मतदान क्षेत्रों में या विधानसभा क्षेत्रों में इस तरीके की कार्रवाई हुई है जो भारी डैमेज की जा करने वाली है, भारी डैमेज कर सकती है आने वाले समय में। लेकिन यह आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। यह राजनीतिकीकरण का मुद्दा नहीं है, मुद्दा सीधा है कि झारखंडियों का अधिकार मारा जा रहा है, झारखंड की अस्मिता खतरे में है, झारखंड की लड़कियां, आदिवासी लड़कियां विशेष तौर पर खतरे में है और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। हाईकोर्ट ने भी निर्देश दे दिया है सरकार को कि कार्य योजना तैयार कर वापस भेजे, लेकिन यकीन मानिए कार्य योजना तैयार होकर वापस जाते जाते उनको वापस भेजते भेजते कई चुनाव गुजर सकते हैं, जो कार्य शैली बनकर रह गई है झारखंड की। बहुत धन्यवाद अजय हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।